हेलो दोस्तों, ई गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग है ना, जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं, रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है ना। तो एक इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आप लेके चलिए, आपके प्री बोर्ड में, आपके बोर्ड में आने के चांसेस खूब है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों सॉल्व करने का कि जो पूछा जाए उसका जस्ट आप उल्टा लेके चले। ठीक है ना। और फिर आपका एक लास्ट में एक कॉन्ट्राडिक्शन एराइज होगा, क्योंकि आपने गलत लेके चला था तो आप गलत प्रूफ हो जाएंगे। और ये कॉन्ट्राडिक्शन एराइज इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि हमने उल्टा लेके चला था। इसी चीज़ को लास्ट में हम लोग सही कर देंगे और कह देंगे कि हाँ, ये मेरा एक रैशनल नंबर है। लेकिन इस क्वेश्चन को डील करने से पहले कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है ना, और एक थ्योरम है, वो भी जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि P एक आपका कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, और A एक आपका कोई भी पॉजिटिव है ना नंबर है, चाहे इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों कि P जो है ना डिवाइड करेगा किसको दोस्तों, A स्क्वायर को। यदि इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन आपका थ्योरम कहता है कि P डिवाइड्स करेगा किसको, A को भी। अब ये जनरल फॉर्म में है तो कुछ बातें बच्चों को समझ में आ रही होगी कि क्या लिखा हुआ है, और कुछ बातें बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी। इस डाउट को क्लियर करते हुए हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है। तो आप ऐसा नंबर, अच्छा P यहाँ पे याद रखिएगा कि कैसा नंबर है दोस्तों, एक प्राइम नंबर है। ठीक है। तो कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम इस A के जगह पे हम 4 ले लेते हैं, और P एक प्राइम नंबर हमने क्या एज्यूम कर लिया अपने मन से, 2। तो आप देखिए कि क्या है ना, अगर ये A है, इसका स्क्वायर कीजिए पहले। अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 16। अब आपसे मैं जो पूछूँ आप वो बताइएगा, क्या अगर इसका स्क्वायर की तो 16 आया, तो क्या 16 से 2 डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। ठीक है ना। जब स्क्वायर वाला टर्म डिवाइड हो रहा है तो जो विदाउट स्क्वायर वाला नंबर है वो भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं ना। अब अगर मान लीजिए कि हमने A के जगह पे, ठीक है ना, एक नंबर रखा, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर रखा आपका 3। ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 9। और P भी आपको ऐसा नंबर रखना है, मान लीजिए कि हमने P का वैल्यू क्या रखा, 3 रखा दोस्तों। तो अब देखिए कि P जो है स्क्वायर वाले टर्म को काट रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से डिवाइड करें, यहाँ से डिवाइड करें, तो आप P का वैल्यू देखिए कि 9/3, इसका मतलब ये कट रहा है। तो P एग्जैक्टली किसको डिवाइड कर रहा है दोस्तों, A स्क्वायर को। तो जाहिर सी बात है P जो है एग्जैक्टली A को भी डिवाइड कर रहा है, देख रहे हैं ना एक बार में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर P अगर मेरा कोई प्राइम नंबर है और ये किसी का स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो उसके विदाउट स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। यही आपका मेन थ्योरम है। इस थ्योरम के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आप आइए क्वेश्चन के पैटर्न पे। इसका मेन होता है दोस्तों लिखने का तरीका। एक बार आप लिखने का तरीका को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर जाइए, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, है ना। दूसरा बेसिक पॉइंट कि अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट है, कोई भी नंबर स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, कोई भी नंबर इसके अंदर है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए इनमें से कोई भी एक नंबर आपको देगा कि प्रूफ कीजिए कि इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी रूट वाला टर्म रहेगा ना दोस्तों, उसको रूट से फ्री करेंगे। रूट से फ्री करने के लिए आपको बस एक सिंपल सा लॉजिक अपनाना है कि स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। जब स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, है ना, तो किसी भी रूट का स्क्वायर करने पे जो रिज़ल्ट आता है दोस्तों, जो रूट के अंदर जो वैल्यू रहता है ना, वही वैल्यू हो जाता है। तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक था, ठीक है ना, जो आपको जानना चाहिए और आपको आना भी चाहिए, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन बताते तो प्रॉब्लम होता। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इफ़ पॉसिबल, लेट कर लीजिए दोस्तों कि जो हमारा प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये मेरा एक रैशनल नंबर है।
तो इफ पॉसिबल लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर in the form a by b where a and b are integers having no common factor other than 1। ठीक है दोस्तों, है ना। एंड ये भी आप जानते हैं कि b नॉट इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे सर आप ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट क्या लिखे हैं। तो दरअसल दोस्तों कुछ नहीं किया, पहले इस रूट 2 को हमने एक रैशनल नंबर मान लिया और उसके बाद इस रैशनल नंबर को डिफ़ाइन किया गया है कि रैशनल नंबर जो होता है सर वो a बाई बी के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होते हैं और ये ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, इसके अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर दोस्तों नहीं होता है, और साथ साथ में डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये रैशनल नंबर के डेफिनेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जिसको भी आप रैशनल नंबर माने हैं उसको a बाई बी के फॉर्म में माने हैं, इसको आप a बाई बी के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या बोला गया है, जिस नंबर को भी प्रूव करना है उसका रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स वी गेट। आइए दोस्तों स्क्वायर कीजिए। जब इधर स्क्वायर कीजिएगा तो आप लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर और इधर स्क्वायर कीजिएगा तो a बाई बी का स्क्वायर। फाइनली क्या आएगा दोस्तों, रूट हट जाएगा और जो नंबर है वो लिखेंगे इधर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब जो डिवाइड में है ना दोस्तों उसको इस न्यूमरल से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि डिवाइड में है इधर भेजेंगे इक्वल टू के तो मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं से आपकी कहानी शुरू होगी और लड़के इसी स्टेप के बाद थोड़ा लिखने में हिचकिचाते हैं या फंस जाते हैं कभी कभी। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसा ही करना है दोस्तों। आप ये समझिए, ठीक है ना, कि हमको जो भी नंबर आएगा उसी से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, इधर भी डिवाइड कीजिए और इधर भी डिवाइड कीजिए। और एक बात और, ये नंबर अगर इधर जाएगा दोस्तों तो एग्जैक्टली क्या करेगा, a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 2 जो है ना सर वो डिवाइड करेगा थ्योरम के अनुसार किसको, a स्क्वायर को। ऐसा रीज़न क्यों लिखें, क्योंकि 2 जो है दोस्तों वो b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि 2 डिवाइड्स करेगा किसको, b स्क्वायर को। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप इधर भी 2 और इधर भी 2, तो देखिए 2 इधर से भी डिवाइड कर रहा है और 2 इधर भी डिवाइड कर रहा है। तो यही दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, अभी आप पढ़े थे कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही प्राइम नंबर विदाउट स्क्वायर वाले को भी डिवाइड करेगा। तो अब इसको स्क्वायर के बिना लिख दीजिए, सेम चीज़ लिखिए, बस स्क्वायर हटा दीजिए। तो 2 डिवाइड्स करेगा किसको, a को सर। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, क्या रीज़न लिखेंगे दोस्तों, वही ध्यान से देखिएगा कि 2 मेरा क्या है, 2 इज़ अ प्राइम एंड डिवाइड कर रहा है दोस्तों ऊपर वाले में, चलिए किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। दिस इम्प्लॉइज दैट कि 2 डिवाइड करेगा किसको सर, नीचे वाले को, है ना। बस यही चीज़ आपको लिख देना है। जो ऊपर में आप जो काम लिखे हैं ना इसी को आपको ब्रैकेट में ऐसे दिखा देना रहता है कि 2 जो है एक प्राइम नंबर है और डिवाइड कर रहा है। थ्योरम जो है दोस्तों, थ्योरम ही लिखा गया है कि 2 एक प्राइम नंबर है और अगर 2 डिवाइड कर रहा है स्क्वायर वाले टर्म को तो 2 ऑटोमेटिकली किसको डिवाइड करेगा, a को। और इसी थ्योरम के बेसिस पे आप ये 2 लाइनें लिख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ रूट 2 है तो यहाँ नंबर में क्या है, रूट के अंदर 2, तो हम एक अदर वेरिएबल a बराबर यहाँ पे जो रहेगा वो मानेंगे। अगर यहाँ 2 है तो a बराबर 2c मानेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो a बराबर 3c मानते, एक अदर वेरिएबल मानते, ठीक है ना। तो अब यहाँ से लेट कर लेंगे, लेट a बराबर 2c। क्या मान लिए दोस्तों, a बराबर 2c फॉर सम इंटीजर। अब यहाँ पे जो नया इंटीजर आया दोस्तों वो c है, तो कोई c इंटीजर के लिए हमने a बराबर 2c मान लिया। अब इसको वैल्यू को डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे।
तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग a बराबर 2c इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि पहला इक्वेशन में डालिए तो 2b² बराबर क्या था, a² था ना, ठीक है। तो 2b² बराबर a की जगह पे कितना डालना है दोस्तों, 2c। आप यहाँ 2c डालें तो 2b² बराबर फाइनली आ गया आपका 4c²। अब इससे ये क्या हो गया दोस्तों, कट गया। अब आराम से देखिए, ठीक है ना। हमेशा आपको प्राइम नंबर ही लाना है दोस्तों। ये 4 कंपोजिट नंबर था, इसलिए इसको काट के हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दी। अब यही चीज़, सेम चीज़ को क्या करना है, आपको उतारना है। 2 जब इधर आएगा दोस्तों तो किसको डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली b को डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए कि 2 डिवाइड करेगा सर किसको, b² को, है ना। रीज़न में क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है किसको सर, c² को। देखिए ध्यान से, फिर से समझिए, b²/2 इधर 2²/2, तो ये से ये कटा, ये से ये कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम यही चीज़ लिख रहे हैं कि 2 डिवाइड करेगा b² को, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है 2c² को। अब जब स्क्वायर वाले को डिवाइड कर रहे थे, एक और बिना स्क्वायर वाले को लिख दीजिए कि थ्योरम पढ़ चुके हैं कि 2 डिवाइड करेगा b को भी। अब यही चीज़ आपको फिर से रीज़न लिखना है, क्या दोस्तों, कि 2 इज़ अ प्राइम, 2 एक प्राइम है एंड डिवाइड कर रहा है किसको सर, b² को। इसका मतलब हुआ, दिस इम्प्लॉइज दैट कि 2 डिवाइड करेगा b को। यही चीज़ को ब्रैकेट में उतार देना है दोस्तों, बस खाली प्राइम नंबर लिख के, ठीक है। तो ये आपका एक स्पेसिफिक रीज़न हो गया। अब आप देखिए, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सर 2 डिवाइड कर रहा है a को, और फिर कह रहे हैं कि 2 जो है डिवाइड कर रहा है b को। इसका मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया अदर देन 1, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं कि a/b एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन आपने क्या प्रूफ कर दिया कि नहीं, एक के अलावा भी कॉमन फैक्टर है। कौन सा दोस्तों, 2। देखिए कि 2 डिवाइड a को भी कर रहा है, 2 डिवाइड b को भी कर रहा है। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि 2 इज़ वन मोर कॉमन फैक्टर ऑफ a/b। तो अब इसी चीज़ को आपको यहाँ पे लिखवाना है। आप अच्छे से लिखेंगे सर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे सिंस 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत है, बट दिस contradicts the facts that a and b have no common factor other than 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बोलिए आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। दिस contradiction arises by assuming that √2 is a rational। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ दोस्तों, क्योंकि हमने लेके गलत मान के चले थे कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है दोस्तों। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे कहेंगे therefore hence करके लिख दीजिए दोस्तों, hence √2 is a, है ना, is an irrational number। और यही आपको हर पैटर्न के हर क्वेश्चन में आपको यही करना है कि कभी भी कोई नंबर आए, सिंगल में आए, जैसे √2, √3, √4, √5, तो आप उसको रूट से फ्री करने के लिए स्क्वायर किया जाता है ताकि ये p/q के फॉर्म में आ जाए। समझे दोस्तों, है ना। फिर से इसको समझते हैं कि सर 2 मेरा कॉमन फैक्टर आ गया a एंड b का, जबकि हम ये लेके चले थे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है और इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सर 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया, जिसके कारण ये कॉन्ट्राडिक्ट किया फैक्ट को कि दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जबकि हम लोग लेके चले थे कि भाई इसका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ दोस्तों क्योंकि हम लोग √2 को क्या माने थे, एक रैशनल नंबर माने थे।
बस ये छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड पैटर्न पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो धीरे धीरे बारी बारी से करेंगे दोस्तों। अगर एक सवाल में नहीं समझ में आया तो दूसरा सवाल में समझ में आएगा, फिर तीसरा में आएगा, कभी तो कभी आपको एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, कि प्रूव कीजिए कि √3 इज़ इरेशनल नंबर है। ये इस पैटर्न पे बेस्ड लास्ट टाइप है ना, लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद अलग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे हम लोग। तो आइए एक बार फिर समझ लेते हैं। तो इफ़ पॉसिबल हम लोग मान लेंगे कि √3 मेरा क्या है सर, एक रैशनल नंबर है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है, जहाँ a एंड b इंटीजर्स है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर देन अदर देन 1, और b जो है 0 के बराबर भी नहीं है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि √3 a/b के बराबर है। रूट का टर्म हटाने के लिए हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा a/b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे, स्क्वायर हट जाएगा और ये हो जाएगा a²/b²। यहीं से समझना है दोस्तों। इस b को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3b² बराबर a²। अब आप बताइए कि जब इस 3 को इधर भेजिएगा तो क्या 3 डिवाइड करेगा a² को? तो यही चीज़ को यहाँ लिखा जा रहा है दोस्तों कि 3 डिवाइड्स a² को। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 3 जो है ना सर डिवाइड कर रहा है किसको? b² को। आप देखिए जो नंबर रहेगा उसी से करना है। ये अगर 3b² है, इधर a² है ना, तो इधर भी 3 से डिवाइड करके देखिए, इधर से भी 3 से डिवाइड कीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है b² को भी और 3 डिवाइड कर रहा है a² को भी। तो ऐसे समझने के लिए, ईजी में बनाने के लिए दोस्तों हम ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो 3 डिवाइड करेगा दोस्तों किसको? 3b² को। b छूट गया था, 3 छूट गया था, समझ रहे हैं ना। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए ना। तो 3 डिवाइड करेगा 3b² को भी, 3 डिवाइड करेगा a² को भी। अगर स्क्वायर वाले को डिवाइड कर रहा है तो आप यहाँ पे बस स्क्वायर हटा के लिख दीजिए कि 3 डिवाइड करेगा सर किसको? a को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रीज़न जो है, ये रीज़न लिखना भूलिएगा नहीं कि 3 एक प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि 3 इज़ अ प्राइम। एंड पहले बोलेंगे कि 3 किसको डिवाइड कर रहा है दोस्तों? a² को। एंड डिवाइड्स a²। दिस इम्प्लॉइज दैट कि 3 जो है ना सर वो डिवाइड करेगा a को, और इसी रीज़न की वजह से आप बोल पा रहे हैं कि 3 डिवाइड करेगा a को। तो ये थ्योरम था, इस थ्योरम को हमने यहाँ पे यूज़ किया दोस्तों। अब हम क्या बोले थे कि जो भी वैल्यू आपका रूट के अंदर है उसको एक अदर वेरिएबल के बराबर मान लीजिए। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि a का जो वैल्यू है वो हम 3c मान लिए, है ना। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग a बराबर 3c। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा दोस्तों, ठीक है। पुटिंग a बराबर 3c इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, आइए पुट कीजिए तो 3b² a के जगह पे दोस्तों 3c डालेंगे ना, तो यह जाएगा 3c का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3b² बराबर आ जाएगा 9c²। 3 से इसको काट दीजिए दोस्तों, तो फाइनली आपका आ गया कि b² बराबर 3c²। फिर से यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि b, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो किसको डिवाइड करेगा? एग्जैक्टली b को डिवाइड करेगा, b² को। तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए कि सर 3 जो है ना वो डिवाइड करेगा किसको दोस्तों? b² को। रीज़न क्या देंगे कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको दोस्तों? 3c² को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आप फिर से देखिए कि इधर लाएंगे तो इधर भी मान लीजिए 3 है और इधर भी मान लीजिए, जिससे दोनों से क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड कर रहा है 3² को भी, 3 डिवाइड कर रहा है b² को भी। आप समझ रहे हैं ना। तो लेफ्ट साइड हम लोग ये लिखें, राइट साइड हम लोग लिखें कि 3 डिवाइड कर रहा है 3² को भी। अब इस b² को हटा के लिख दीजिए कि 3 डिवाइड कर रहा है सर किसको? b को। आप समझ रहे हैं दोस्तों। अब इसी को पूरा ब्रैकेट में उतार देना है कि 3 एक मेरा प्राइम नंबर है, 3 इज़ अ प्राइम। एंड 3 डिवाइड कर रहा है किसको दोस्तों? b² को।
एंड डिवाइड बी स्क्वायर को। दिस इम्प्लॉइज दैट कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, आप लेके चले थे कि ये ए बाई बी जो है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, लेकिन आपने प्रूव कर दिया कि 3 को जो है ए भी डिवाइड कर रहा है और 3 को बी भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 3 क्या आ गया दोस्तों, एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो देयरफॉर आप बोलेंगे कि 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दिस but this contradict the fact that A and B have no common factor other than, ये लिखना था सही, ये लिख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि A and B have no other common factor than 1 होना चाहिए, और ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज इसलिए हुआ क्योंकि हमने ए √3 को क्या माना था दोस्तों, रैशनल नंबर। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे अब अगर √5 दे देगा दोस्तों, तो √5 बराबर ए बाई बी, फिर √5 का होल स्क्वायर बराबर ए बाई बी, 5 बराबर ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, 5 डिवाइड करेगा ए को, 5 डिवाइड करेगा दोस्तों 5b स्क्वायर को, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर के बगल में। ये देखिए, जो काम स्क्वायर वाला इधर कर रहे हैं ना, ठीक इधर वाला 3b स्क्वायर को भी 3 डिवाइड करेगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर। अब इसी चीज़ को हम लोग ये थ्योरम को लिख रहे हैं और इसके बेसिस पे ये दो काम कर पा रहे हैं। ठीक है, कि 3 एक प्राइम नंबर है और 3 जो है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। दिस इम्प्लाइज दैट कि 3 जो है डेफिनेटली डिवाइड करेगा दोस्तों ए को। इसी तरह से सेम प्रोसेस उधर करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि रूट के अंदर कोई न्यूमेरल वैल्यू था तो हम कह दिए थे कि हाँ वो कॉमन फैक्टर आ रहा था। इन केस क्या होगा सर, अगर जब रूट के अंदर कोई न्यूमेरल डाटा नहीं दिया हो, मतलब न्यूमेरल वैल्यू 2, 3, 5, 7, 11 ये सब नहीं दिया हो, तो ऐसे सवाल को जनरल फॉर्म कहते हैं दोस्तों। तो हम लोग जनरल फॉर्म में ही प्रूफ करेंगे, है ना। क्या हुआ, है ना, पैटर्न वही रहेगा दोस्तों, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ P की जगह A कर दे, M कर दे, C कर दे, कुछ भी कर दे, उससे क्या लेना देना है। आप सीख चुके हैं, रूट से इसको फ्री करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे दोस्तों, इफ़ पॉसिबल, है ना, लेट कर लेते हैं कि √P इज़ अ रैशनल नंबर in the simplest form। अब यहाँ पे हम कर देते हैं कि ये जो है a बाई बी के फॉर्म में है, वेयर a and b are integers having no common फैक्टर अदर देन 1। वही सब बातें लिख रहे हैं दोस्तों। एंड b नॉट इक्वल टू क्या चीज़, 0। हमने मान लिया कि सर ये रैशनल नंबर a बाई बी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, और b जो है सर वो 0 के बराबर भी नहीं आना चाहिए। तो हमने रैशनल नंबर को डिफाइन कर दिया। अब वही प्रोसेस सर, है ना। अब दोस्तों क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे। हमने क्या कहा कि √P को क्या कर लेंगे सर, a बाई बी के फॉर्म में मान लेंगे। अब इसको स्क्वायर से रूट से क्या करेंगे, फ्री करेंगे। फ्री करने के लिए इसको स्क्वायरिंग करना होगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स वी गेट। चलिए दोस्तों स्क्वायर करिए। तो इधर हो जाएगा √P का स्क्वायर, इधर हो जाएगा a बाई बी का स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा दोस्तों, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब फिर से ध्यान दें सारे बच्चे, ये b स्क्वायर इधर डिवाइड में है, जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ना क्या दोस्तों, b स्क्वायर इंटू पी बराबर a स्क्वायर। अब इस b स्क्वायर को, और p मेरा क्या है दोस्तों, p मेरा प्राइम नंबर है। अब यहाँ न्यूमेरल 2, 3 नहीं है दोस्तों, तो p है।
तो अब इस p को जब इधर भेजिएगा तो p किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को, तो जाहिर सी बात है p b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो पहले आप इसको यहाँ लिखिए कि p जो है ना सर, ये प्राइम नंबर है ना, 2 3 की जगह फिर से p दिया हुआ है, तब इसको भेजिए। तो हम लिखेंगे ना कि p डिवाइड करेगा सर किसको, a स्क्वायर को। अब ब्रैकेट में लिखेंगे कि p जो है b स्क्वायर को भी क्या करेगा दोस्तों, डिवाइड करेगा, p डिवाइड्स b स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि b स्क्वायर अपॉन p से डिवाइड होगा, a स्क्वायर अपॉन p, दोनों तरफ अगर सेम नंबर से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो देखिए p इसको भी डिवाइड कर रहा है, p इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो राइट साइड वाले को यहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले को यहाँ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए कि जब ये स्क्वायर वाले को डिवाइड कर रहा है तो आप पढ़े थे कि अगर कोई p अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर वो किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब बिना स्क्वायर वाले को भी डिवाइड करेगा। अब विदाउट स्क्वायर करके लिख दीजिए कि p डिवाइड करेगा सर किसको, a को। रीज़न वही कि p मेरा क्या है दोस्तों, p इज़ अ प्राइम एंड, अब ये लिखिएगा कि डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि p डिवाइड करेगा दोस्तों किसको, a को। बस इसी को बस इस ब्रैकेट में छाप देना है, p डिवाइड करेगा दोस्तों किसको, a को। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। अब हम लोग एक ऐसा वेरिएबल मानेंगे, तो क्या मानेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, p बराबर a बराबर हम यहाँ पे फिर से मान सकते हैं, जो अब यहाँ नंबर रहता तो 2c मानते, 3c मानते, 5c, अब यहाँ pc मान लेंगे। क्या मान लेंगे, pc। तो लेट कर लेंगे कि a बराबर इस a की जगह, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और a की जगह पे हम pc मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पुट कर देंगे दोस्तों, पुटिंग a बराबर pc इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वी गेट, आइए दोस्तों देखते हैं क्या मिलता है। धरिए यहाँ पे इस इक्वेशन में डालेंगे तो b स्क्वायर p बराबर आएगा दोस्तों, a की जगह पे क्या डालना है, pc, तो pc का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए b स्क्वायर p बराबर, हमने a का वैल्यू pc पुट किया तो ये आया, तो p से ये तो p स्क्वायर कटा तो एक p बचा दोस्तों। अब इस p को इधर उठा के भेजिएगा, क्योंकि p प्राइम नंबर है ना, जो प्राइम नंबर रहेगा ना उसी को इधर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से p किसको डिवाइड करेगा दोस्तों, b स्क्वायर को, क्योंकि p किसको डिवाइड कर रहा होगा, पूरा pc स्क्वायर को भी। आप p से दोनों तरफ कर सकते हैं समझने के लिए। अगर ये स्क्वायर वाले को डिवाइड कर रहा है तो अभी पढ़े थे कि बिना स्क्वायर वाले को भी ये क्या करेगा, तो एक बार स्क्वायर के साथ लिखिए, एक बार बिना स्क्वायर के साथ लिखिए। अब ये थ्योरम लिखा गया, क्यों, क्योंकि p ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है और थ्योरम कहता है क्या चीज़, अगर कोई p किसी स्क्वायर वाले टर्म को डिवाइड करता है, इसका मतलब p डेफिनेटली b को डिवाइड करेगा। इस वजह से ये रीज़न लिखा गया ब्रैकेट में और यहाँ पे इसको अप्लाई किया गया। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि p जो है मेरा एक कॉमन फैक्टर आ गया, p इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ किसका किसका दोस्तों, a एंड b का, a एंड b का। बट दिस contradicts the facts that A and B have no common factor other than 1 दोस्तों, other than 1। hence आप क्या बोलेंगे, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, hence this contradiction arises by assuming that root p is a rational, therefore root p is an irrational नंबर। और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा दोस्तों कि p जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और p b को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए p कॉमन फैक्टर हो गया a एंड b के लिए। और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि a एंड b का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे p एक कॉमन फैक्टर आ गया। और हमारा जो एजम्पशन था, हमारा जो लेट किया हुआ जो चीज़ था कि रूट p एक रैशनल नंबर है, वो सरासर गलत हो गया। और लास्ट में हम लोग हेंस कह देंगे कि p हमारा एक इरेशनल नंबर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वेरिएशन देखेंगे, ठीक है ना।
जो इनटू फॉर्म में रहेगा, डिवीज़न फॉर्म में रहेगा, प्लस फॉर्म में रहेगा और माइनस फॉर्म में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से, ठीक ना, अगर जनरल फॉर्म भी दिया रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे हम लोग नंबर के लिए प्रूफ किए वैसा ही हम लोग वेरिएबल के लिए भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब दोस्तों एक क्लास और लगेगा, है ना, जिसमें आपको बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल करवाए जाएंगे, है ना, और एक एक कर कर आपको समझाया जाएगा जब रैशनल और इरैशनल का प्लस और माइनस में हो तो कैसे बनाएंगे, प्रूफ करेंगे कि ये इरैशनल है। जब एक रैशनल नंबर का इरैशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम सीखेंगे, ठीक है ना। और जब एक इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम देखेंगे। इसका मतलब अगले क्लास में हम लोग मिक्स्ड प्रॉब्लम देखेंगे, है ना, प्लस माइनस वाले, इनटू वाले, डिवीज़न वाले, और 4 ठो क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। हर क्वेश्चन एक एक टाइप का बता दूंगा और फिर आपका रियल नंबर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा दोस्तों, ख़त्म हो जाएगा। और अब हम लोग पोलिनोमियल की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, अगर मेरी पढ़ाई आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है ना, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ। अगले क्लास के लिए बने रहें हमारे साथ ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।